Subscribe to Mahesh Solanki channel and don't forget to press the bell icon to get regular update. हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो क्वेश्चन है सर, इसमें क्या है तो इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट है जो कि एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले ए एंड बी वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3। तो अंडरलाइन 2:3 एंड राइट डाउन ओल्ड रेशियो। हम लोग ने क्या लिख दिया इसको, ओल्ड रेशियो रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। अभी मुझे बैलेंस शीट का पोजीशन दिया है। तो सबसे पहले असेट्स, ये कहाँ जाएगा फ्रेंड, तो ये जाएगा पर्टिकुलर अकाउंट में। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स, सर ये कहाँ जाएगा सब, तो ये सब का सब जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, नेक्स्ट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज। कैपिटल अकाउंट सर ए एंड बी ये दोनों भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। अभी देखते हैं। दे एग्रीड टू एडमिट चंदन, चंदन मतलब उसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे, निकनेम में सी। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Point number 1, C shall bring 2,500 as his share of goodwill for 1/4 share in future profit। सर्कल करने का सर 1/4 शेयर को एंड राइट डाउन IPS दैट इज इनकमिंग पार्टनर शेयर। ओके सर, ये वाला हो गया। इसका मतलब सर 2,500 वो एज इज कैपिटल, मतलब एंट्री ऑफ कैपिटल हो जाएगा सर। ओके चलो, सेकेंड नंबर क्या है, तो सेकेंड नंबर ही शैल ब्रिंग 2,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। बताओ बताओ फ्रेंड्स, फटाफट बताना मुझे, गुडविल का ये मेथड कौन सा है सर, मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2? यस, गुडविल का ये सही कहा आपने। गुडविल का ये कौन सा वाला मेथड है, तो गुडविल का फर्स्ट वाला मेथड है। क्या होगा, गुडविल ब्रॉट इन कैश। ठीक है, मुझे बताओ फटाफट, जैसे ही गुडविल ब्रॉट इन कैश कितना एंट्री पास करोगे आप, 2 एंट्री। पहला कैश लाने का, और जैसे ही मुझे गुडविल का कैश मिलता है हम लोग कंपलसरी इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3, RDD इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। तो फटाफट ऊपर जाने का एंड डेटर को टिकली करने का। सर क्यों टिकली किया, बिकॉज डेटर को किस में लिखना है, इनर में लिखेंगे, बिकॉज उस पर क्या है, एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड 5,500। ऊपर जाने का और टिकली किसको करोगे फ्रेंड, स्टॉक को टिकली करोगे। क्यों, बिकॉज स्टॉक को इनर में लिखना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अंडरलाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडजस्टेड इसका मतलब क्या होता है सर, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। उन्होंने बोला है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एनी एक्सेस और डेफिसिट अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट मतलब सर ये क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट है, और जो भी अमाउंट होगा वो हम लोग को कहाँ ट्रांसफर करना है, उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। चलो देखते हैं फ्रेंड्स, अभी ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग ने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे सर, सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे कैश। कहाँ जाएगा, तो सर कैश वर्किंग नोट में जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट क्या बोला है, तो नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। बैलेंस शीट असेट साइड ये रहा मेरा बैलेंस शीट। लैंड 2,500, प्लांट 3,000, फर्नीचर 200, स्टॉक 5,000। सर इनर में लिखा, क्यों, बिकॉज उस पर एडजस्टमेंट है। डेटर्स 5,800 इनर में लिखा सर, क्यों, बिकॉज उस पर क्या है, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारा असेट साइड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे मैंने क्या लिख दिया, क्रेडिटर्स, और डायरेक्टली कहाँ लिखा, आउटर कॉलम में, बिकॉज इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अकाउंट क्या है, कैपिटल। कैपिटल ए एंड बी कहाँ जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड पे गया,
क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अरे सर आपने बताया नहीं हम लोग को कितने अकाउंट बनाने हैं, तो देख लो ना फटाफट कितने अकाउंट बनाने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज फर्स्ट अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। तो सर पीछे जो आपने कैश एंड गुडविल अकाउंट बनाया है ये मेरा क्या है सर, वर्किंग नोट। क्या है ये मेरा, वर्किंग नोट। ठीक है, तो हम लोग ने पोस्टिंग कर ली फ्रेंड्स। अभी सबसे पहला एडजस्टमेंट, सी शैल ब्रिंग 2500 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सर 2500 एंट्री ऑफ कैपिटल, एंट्री ऑफ कैपिटल तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अभी जैसे मैंने जर्नल एंट्री पास किया वैसे उसका लेजर में क्या करेंगे, पोस्टिंग। तो कैश के डेबिट में सीज कैपिटल 2500, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट 2500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ही शैल ब्रिंग 2000 एज हीज शेयर ऑफ गुडविल। तो सर ये गुडविल का कौन सा वाला मेथड हुआ, तो मेथड नंबर 1, गुडविल ब्रॉट इन कैश। तो सर कितनी एंट्री आती है, 2 एंट्री। पहला तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और सेकेंड जैसे ही मैंने एक पहला एंट्री पास किया वैसे मुझे कंपलसरी गुडविल को क्या कर देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू पीस कैपिटल। बट सर कौन सा रेशो, सेक्रीफाइस रेशो। कौन सा रेशो, सेक्रीफाइस रेशो। सर सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, तो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया है दैट इज 2:3, आईपीएस क्वेश्चन में दिया है दैट इज 1/4, और मैंने क्लास में बोला था फ्रेंड्स, व्हेन ओल्ड रेशो एंड आईपीएस गिवन इन द क्वेश्चन, ओल्ड रेशो इज इक्वल टू विच रेशो, तो ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशो, देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू 2:3। ठीक है, तो क्या किया सर, ये जो गुडविल जो मैंने डेबिट किया है 2000 को, उसको ए और बी में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन विच रेशो, इन सेक्रीफाइस रेशो। तो 800 एंड 1200 आ गया। चलो अभी इसका जर्नल एंट्री तो हम लोग ने पास कर दिया फ्रेंड्स। अभी क्या करेंगे, फटाफट पोस्टिंग करेंगे कैश के डेबिट में। तो कैश अकाउंट के कौन सी साइड पे आएगा, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखा हम लोग ने, गुडविल कितना 2000, और गुडविल के कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे बाय कैश 2000। सेकेंड एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पे एस कैपिटल 800, बीस कैपिटल 1200। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे बाय गुडविल 800 एंड 1200। ठीक है, तो यहां हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट, आरडीडी मेड 5% ऑन डेटर। सर आरडीडी हम लोग को क्रिएट करना है, तो डेटर में से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस, जो हम लोग माइनस करके क्या लिखेंगे, आर डी टी, कितना परसेंट, 5%। तो 5800 पे 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 290। तो 290 माइनस किया, मुझे बताओ सर मेरी असेट्स कम हुई, असेट्स कम हुई, फटाफट बताना, मेरी असेट्स कम हुई। सर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हो गया सर, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। अगर मेरा असेट्स कम हुआ, मेरा लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या है, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड 5500, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड 5500। तो क्या करेंगे सर, पहले मेरा स्टॉक कितना था 5000, अभी कितना हो गया 5500। मुझे बताओ पहले मेरा स्टॉक था 5000, अब हो गया 5500। सर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। कितने से इंक्रीज हुआ, 500, सही कहा आपने फ्रेंड्स, 500 से। अभी इसमें ऐड करूंगा या लेस करूंगा, 5000 में मैं 500 ऐड करूंगा तो 5500 होगा, तो ऐड करके मैं क्या लिख दिया, रीवैल्यूड। इसको सर और वर्ड क्या लिख सकते हैं, एप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। मुझे बताओ मेरा असेट्स बढ़ा, फटाफट बताना मुझे, मेरा असेट्स बढ़ा, बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वेरी गुड फ्रेंड्स, क्या हुआ आपका, प्रॉफिट। तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, बाय स्टॉक कितना 500। ठीक है, तो सर ये जो बेसिक एडजस्टमेंट थी ना सर, ये तो कंप्लीट हो गई। आप फटाफट है ना मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट बताओ। देखो एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड एडजस्टमेंट नंबर 4 हमारा हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 5 इज कैपिटल एडजस्टमेंट, इज कैपिटल एडजस्टमेंट। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है सर, क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 इज कैलकुलेट न्यू रेशो, स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट न्यू कैपिटल,
स्टेप नंबर 4, गिव टू इफेक्ट ऑफ न्यू कैपिटल. फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे एंड सेकेंड वन इज बैलेंस शीट के कौन से साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे. एंड स्टेप नंबर 5 इज क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट एज पर दी क्वेश्चन. मतलब जैसे हम लोग को क्वेश्चन बताएगा उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, तो ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं. सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, रीवैल्यूएशन को क्लोज करना है. फिर क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है. फिर क्या कैलकुलेट करना है, न्यू कैपिटल. और जैसे ही मुझे न्यू कैपिटल मिलता है ये दोनों को इफेक्ट दे दूंगा, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट. और फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट हमारा क्या होगा, तो फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट होगा क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को अकाउंट को और कैश, करंट और लोन तीनों में से जो भी क्वेश्चन में बोला होगा उसमें हम लोग क्या फ्रेंड कर देंगे, ट्रांसफर. तो आते हैं क्वेश्चन पे. अभी क्या करोगे सर, तो सब एडजस्टमेंट हो गई. सबसे पहले क्लोज क्या करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. देखो ये तो मैंने क्लोज कर दिया है फ्रेंड. यहाँ डेबिट साइड पे देखो, डेबिट साइड पे 290 एंड क्रेडिट साइड पे कितना है 500. दोनों में से बड़ा कौन सा है 500, तो 500 दोनों तरफ लिख दिया. तो 500 में से 290 माइनस करेंगे तो हम लोग को बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, दैट इज 210. ये जो 210 है इस पे ये मेरा प्रॉफिट है सर, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है. और ये बिफोर एडमिशन है तो इस पे हक किसका होगा, ANB. इन विच रेशो, तो इन ओल्ड रेशो. तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 84 एंड 126. डेबिट से कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय. कहाँ से आया, ये नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. A 84, B 126. ठीक है, अभी क्या हुआ सर, अभी आ गए हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट. स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, तो स्टेप नंबर 1 वापिस से फटाफट यहाँ देखते रहना. स्टेप नंबर 1 इज क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट. अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट न्यू रेशो. तो न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं सर. न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने आपको बताया था सर, ओल्ड रेशो IPS दिया है तो कैसे माइनस करने का, 4 - 1 कितना होगा 3. अब ये जो 3 बचा है दैट इज बैलेंस रेशो. 3 × 2 कितना मिलेगा 6. 3 × 3 9. और जो लास्ट वाला रेशो रहेगा वो दोनों को प्लस करने का, 3 + 2 2 + 3 5. ठीक है, तो अपना न्यू रेशो क्या बना, तो हमारा न्यू रेशो बना 6:9:5. अभी न्यू कैपिटल फाइंड आउट करना है सर, मुझे फटाफट बताना ना न्यू कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा. तो न्यू A, B और C पहले लिख दो. A का शेयर इज 6, B का शेयर इज 9 एंड C का शेयर इज 5. अभी जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगा जो इनकमिंग पार्टनर होगा उसका कैपिटल बेस पकड़ने का. अभी 5 अगर C फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो उसका कैपिटल कितना था 2500. तो अगर B फ्यूचर में 9 रुपीज शेयर करेगा तो उसका कैपिटल कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो देखो ना 2500 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5. तो आंसर कितना मिलेगा 4500. सर A का कैसे निकालोगे, तो A का वैसे ही निकालो. कैसे, 2500 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5. तो आपको कितना मिल जाएगा 3000. तो सर 3000, 4500 एंड 2500 ये मेरा मुझे क्या मिला, न्यू कैपिटल मिला. अभी जैसे ही मेरा न्यू कैपिटल कैलकुलेट होता है अभी मैं इसको कितना इफेक्ट दूंगा, यहां मेरा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है. स्टेप नंबर 4 गिव टू इफेक्ट. ए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट से और बैलेंस शीट के कौन से साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे. तो फटाफट फ्रेंड्स इफेक्ट दे देते हैं. पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड पे, डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, 4500 एंड 2500. दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B एंड C 3000, 4500 एंड 2500. तो ये क्या हुआ फ्रेंड, तो मैंने जो भी नया कैपिटल निकाला था उसका 2 इफेक्ट दे दिया. फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे और सेकेंड वन इज बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे. अब क्या आता है फ्रेंड, तो अब आता है स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 क्या किया है, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ट्रांसफर टू या तो फिर कैश अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट एज पर दी क्वेश्चन. बट सर ये वाले क्वेश्चन में तो हम लोग को बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने का और जो भी बैलेंस रहेगा विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, करंट अकाउंट. तो सबसे पहले हम लोग C को क्लोज करते हैं. C को 2500
क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल इज 2500। तो ये टैली हो गया सर। अभी बी की बारी, क्रेडिट साइड का टोटल इज 5000, 1200 और 126। तो कितना हो गया 6326। तो 6326 माइनस 4500, तो आपको बैलेंसिंग फिगर बचा, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, करंट अकाउंट। उसी तरीके से ए को क्लोज करेंगे तो ए का जो भी बैलेंस आएगा वो भी कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट। मुझे बताओ डेबिट से कहाँ जाएगा, तो डेबिट से जाएगा क्रेडिट साइड पे। और सर बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड मतलब कौन सा साइड होता है, लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड पे हम लोग ने लिखा पार्टनर्स करंट अकाउंट ए और बी। जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचा था वो हम लोग ने यहाँ लिख दिया, दैट इज 2884, 1826। ये दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज 4710। ठीक है, अभी क्या करेंगे सर, जो वर्किंग नोट में था उसको क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। 500, 2500 एंड 2000, 5000 हो गया। तो ये जो भी बैलेंसिंग फिगर आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। और याद रहे महेश सर के स्टूडेंट, टॉप सीक्रेट, बैलेंस स्टैंड फॉर बैलेंस शीट। सर क्रेडिट से कहाँ जाएगा, क्रेडिट से जाएगा डेबिट में। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट लिखा। अभी नेक्स्ट सर गुडविल तो टैली हो गया, 2000 गुडविल टैली हो जाएगा। मेथड नंबर 1 में फ्रेंड याद रहे गुडविल हमेशा क्या हो जाएगा, टैली। तो यहाँ और फिर कंप्लीट किया है फ्रेंड्स एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर या फिर कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और याद रहे फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद फ्रेंड्स।